नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों आज इस हफ्ते फिर मैं हाजिर हूं अपने चैनल पे, अपने प्रोग्राम में आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर, वो भी एडिक्शन के ऊपर। आज फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक दैट इज इन छतरपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। डॉक, आज मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बीन आस्क्ड बाय द व्यूअर्स अगेन एंड अगेन कि एक इंसान शराब छोड़ देता है, स्पेशली अबाउट अल्कोहल। वो शराब छोड़ देता है, काफी टाइम तक छोड़े रखता है, लेकिन लाइफ में फिर दोबारा अल्कोहल आ जाता है, फिर वही रूटीन आ जाता है, वही हेल्थ लॉस, वही मेंटल लॉस, वही स्पिरिचुअल बैंकरप्सी एंड मतलब लाइफ फिर दोबारा मैनेज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आई मीन वी टॉक अबाउट रिलैप्स प्रॉपर, तो आई जस्ट वांट यू टू पुट अ फोकस, आई मीन अ कंप्लीट लाइट ऑन द वर्ड रिलैप्स टुडे। हमारे प्रोग्राम में रिलैप्स मतलब कि आदमी यहाँ पर अभी हम अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो दोबारा पी लेता है, बट दैट इज द नेचर ऑफ द डिजीज। इफ वी टॉक अबाउट एडिक्शन और अल्कोहलिज्म, सो द मेडिकल डेफिनेशन ही है कि इट इज अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज, और रिलैप्सेस कैन हैपन एंड डू हैपन। तो ये एक चीज हम और भी कहते हैं कि द इज्म इन अल्कोहलिज्म इज इनक्रेडिबली शॉर्ट मेमोरी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अल्कोहलिक होता है वो बहुत जल्दी भूल जाता है कि उसकी कितनी बुरी हालत हुई थी, तो इसीलिए वो दोबारा पीने की कोशिश करता है। और जब उसको पीने का ख्याल आता है तो एक जैसे उसके दिमाग में कोई फिल्टर होता है जो उसको सिर्फ अच्छी बातें याद आती हैं। He remembers only the good times. जो भी उसको बुरा हुआ उसके साथ, there is a selective inattention. जो बुरी चीजें हुई होती हैं उनको वो नजरअंदाज कर देता है, और जो अच्छा टाइम उसने बिताया है सिर्फ उसको वही याद आता है। और जब आदमी पीना शुरू करता है, शुरू से कोई अल्कोहलिक नहीं बन जाता है, शुरू में सब सोशल ड्रिंकर्स होते हैं, तो वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हैं। तो अल्कोहलिक को यही लगता है कि वो अभी भी वो सब चीजें कर सकता है। तो पर वो जब पीनी शुरू करता है, कई दफा तो वो थोड़ी बहुत पी के रुक जाएगा, बट देन अगेन वो इनवेरिएबली फिर वो वही उसकी कंडीशन हो जाएगी कि उसकी हालत खराब हो जाएगी, और उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, वर्क रिलेटेड, फैमिली लाइफ, सब चीज़ों पे असर पड़ना फिर से शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी, मेंटल बैंकरप्सी, तो ये सब होने के बावजूद जब रिलैप्स टॉक दिमाग में आता है वर्ड ये, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है ना कि उसको पता था कि वो शराब पिएगा उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको पता था वो शराब पिएगा उसकी किडनीज में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके लिवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको पता था वो शराब पिएगा उसकी बीवी छोड़ के चली जाएगी, लेकिन फिर भी उसने शराब पी। तो कहीं ना कहीं डॉक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितनी एक नॉलेज एक एडिक्ट को जरूरी है, शायद कहीं ना कहीं उतनी परिवार को भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बिकॉज इट्स अ क्रॉनिकल रिलैप्सिंग डिजीज एज व्हाट यू सेड, बिकॉज ये बहुत चतुर चालाक मायावी, आई स्टिल रिमेंबर यू सेड अबाउट दिस डिजीज। तो कहीं ना कहीं परिवार को भी तो ये समझने की जरूरी है ना कि कहीं ना कहीं बीमारी तो अंदर ही पल रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खेल कर जाती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कब उसकी चपेट में आ गई। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसके अंदर एक फैमिली के लिए इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट और रादर इफ वी कंपेयर इट टू एडिक्ट? दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है देवा, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एडिक्ट अल्कोहलिक को भी समझने की जरूरत है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, प्लस फैमिलीज आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके लव्ड वन को क्या प्रॉब्लम है। जिन हाउस होल्ड्स में
फैमिली मेम्बर्स डिजीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं और ख़ास करके अपनी मीटिंग्स करते हैं, उन हाउस होल्ड्स में रिकवरी रेट डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो जब अल्कोहलिक के सामने ये जब कि लिवर ख़राब हुआ हो जाएगा या बीवी छोड़ के चले जाएगी, ये ऑप्शंस आती हैं, तो वो कहीं ना कोई साइकोलॉजिकल डिफेंस अपने आप को, वो डिनाइल आ जाती है, मेरे साथ नहीं होगा, अभी ठीक है, अभी हैंडल कर लूँगा। किसी ना किसी तरीके से वो उस चीज़ को टाल देता है अपने माइंड में। एंड एज इट इज़ वी से कि ये जो डिजीज़ ज़्यादा पावरफुल है हमसे, और और हम जो डिजीज़ कॉन्सेप्ट ही यही है कि मैं उसके आगे पावरलेस हूँ, और ये इसीलिए आदमी ना चाहते हुए भी पी लेता है। ओके, तो कहीं ना कहीं बीमारी अपना खेल कर ही हो। तो सब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पावरलेस एंड सरेंडर, ये दो चीजें इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। So is there is any message you would like to give to the audience? I would request people to not only talk about addiction, alcoholism as a disease, but to understand कि ये डिजीज कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। हम बोलते तो हैं कि ये बीमारी है, पर एक्चुअली हम फिर भी एडिक्ट को या अल्कोहलिक को ब्लेम करते हैं। जैसा भी देवान भी बोल रहा था कि उसको बीवी छोड़ के चले जाएगी या ये हो जाएगा, ये उसके बस की नहीं है। ये वो जब उसको पीने की घंटी बजती है तो उसको कुछ सोचता नहीं है, फिर उसको अपना लिवर, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपना कैरियर, उसको कुछ नजर नहीं आता है। उसकी आंखों के आगे सिर्फ बोतल नजर आएगी उसको। That is what the disease is. Right. So thank you so much, Dr. Bhatia. I mean, बहुत प्रिसाइजली आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, एंड कहीं ना कहीं इट वाज नॉट डिफेंसिव, बट यस, एक एडिक्ट कहीं ना कहीं मजबूरी में ये चीज करता है, एंड इट वाज वेरी वेरी एक्सप्लेनेटरी। आई होप द फैमिली इज वाचिंग दिस वीडियो वुड अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से ऐसा होता है, कोई जानबूझकर खड्डे में नहीं कूदता है। तो देखा दोस्तों आपने कि एक बीमारी ऐसी भी है जहां पे सिर्फ आपको पावरलेस और सरेंडर शब्दों का ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो शायद आप भी नशे को कंट्रोल तो नहीं, कहीं ना कहीं नशे से बच सकते हैं। तो आई कैच यू नेक्स्ट वीक। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।